हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो जी आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। टाइम हो रहा था 2:45 का और 2:45 का टाइम हो रहा था खाना उना खा करके। और किचन को मैं नहीं समेटी थी, बाहर में काम चल रहा है ना, तो दिन भर मतलब कि लगा हुआ रहता है। ग्रिल खोलो सीमेंट निकालना है, ग्रिल खोलो पाइप लगाना है पानी देने के लिए, तो ये सब चलते रहता है पूरा दिन। तो ये काम मेरा रहता है, उधर हस्बैंड देखते रहते हैं मिस्त्री लोग को, पर ये काम मेरा रहता है। तो सोची कि चलो पहले ये सब जो काम है वो भी मिस्त्री लोग चले गए थे खाने के लिए, आए खाना खा के तो मैं पाइप उप लगा दी। सीमेंट लेना था, बाहर वाला रूम है ना उसी में सीमेंट रखा हुआ है, तो उसमें से सीमेंट ले गए। उसके बाद में फिर से मैं झाड़ू लगाई। हो क्या रहा है ना कि पूरा जो सीमेंट है ना बाहर वाला रूम में गिरा हुआ है, तो वो पैर से ना पूरे घर में आ जा रहा है। तो इसलिए मैं सोची कि चलो पहले उधर का मैं निपटा दूँ, उसके बाद में मैं झाड़ू लगाई पोछा लगाई दरवाजे के सामने। उसके बाद में अभी आई हूँ किचन में, और किचन मेरा बहुत ही बिखरा हुआ था खाना खाने के बाद। तो यहाँ पे मैं किचन को भी समेट ले रही हूँ। किचन समेटा हुआ रहे ना तो अच्छा लगता है काम करने में। और साथ में यहाँ पे जो भी बर्तन है दोपहर के खाने का, उसके बाद में फिर एक कप चाय बनाई थी तो उसका भी बर्तन है, तो ढेर सारा बर्तन हो गया है। और मुझे अच्छा लगता है ढेर सारा बर्तन रखना, और काम करते समय मतलब कि ऐसा ना हो कि हाँ बर्तन नहीं है, तो इसलिए मैं एक एक बर्तन निकालते जाती हूँ। तो कभी कभी तो मैं क्या करती हूँ ना, लगे हाथ धो भी लेती हूँ। पर मेरा क्या हुआ है ना कि हाथ अभी जल गया है थोड़ा सा, मैं दिखाऊंगी, पर जल गया है ना, तो इसके कारण क्या है ना कि इसमें जो भी डिटर्जेंट मैं ले रही हूँ ना बर्तन धोने समय, तो वो हाथ में लग रहा है, तो बहुत ही कष्ट हो रहा था। तो सोची कि चलो एक ही बार इसको जमा कर लेती हूँ, एक ही बार मैं धो करके यहाँ पे रख लूँगी। तौलिया को भी मैं साफ़ कर ली थी, धूप में सुखा लेती हूँ। उसके बाद में यहाँ पे ना जाली जो रखती थी ना बर्तन धो करके, तो उसको नहीं रख रही हूँ, उसको मैं नीचे रख दी। और स्टैंड में भी बर्तन नहीं रखती हूँ। जैसे कि बोली थी ना कि एक छिपकली मुझे दिख गई थी बर्तन के ऊपर, स्टैंड मतलब बर्तन स्टैंड के ऊपर में, तो तब से मैं आप लोगों को बताई कि वहाँ पर मैं बर्तन नहीं रखती हूँ। तो बस इसी तौलिया पर मैं बर्तन को धो करके और अच्छे से रख देती हूँ। सूख जाता है तो फिर वो जो ये है उसका रखने का जगह है वहाँ पे मैं रख देती हूँ। यहाँ पे शाम में डेली ही ना मैं किचन में और हॉल में और आगे वाला रूम में झाड़ू लगा लेती हूँ। और मेरा जो फूल झाड़ू है ना वो फूल झाड़ू ख़राब हो गया है, और मिस्त्री जो है ना सो टंकी के अंदर उनको प्लास्टर करने के बाद में फूल झाड़ू की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ले लिए। तो अब जब तक मैं मार्केट नहीं जाऊँगी ना तब तक फूल झाड़ू नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, झाड़ू से ये नारियल वाला जो झाड़ू है ना इसी से मैं क्या की कि किचन को और ये हॉल जो है उसको साफ़ कर लूँगी, साथ में आगे वाला रूम को भी साफ़ कर लूँगी। हो जाता है साफ़, पर फिर भी फूल झाड़ू जो रहता है ना उससे अच्छे से साफ़ होता है। तो ये मेरा डेली का काम रहता है। और बहुत सारा मैं आज कपड़ा धोई, मशीन में ही हाथ से नहीं धो पाई, तो उसके वजह से भी ना मेरा जो हाथ जला हुआ है ना उसमें थोड़ी सी ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो आज बहुत सारा मैं कपड़ा धोई, कंबल उम्बल भी धो दी थी। ये वाला कंबल तो मैं कल धोई थी। अच्छा, वॉशिंग मशीन में कपड़ा कैसे मतलब कंबल कैसे धोया जाता है डबल बेड का, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये बड़ा जो है ना कंबल इसको मैं वॉशिंग मशीन में ही कल धोई थी। और आज बहुत सारा कपड़ा धोई, तो इसका जो बेडशीट है ना वो भी बेडशीट में हटा दी, तकिया कवर जो भी था सो सब धो करके मैं छत पे डाल दी हूँ सूखने के लिए। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं उधर का काम, सारे काम को समेट करके, और बेडशीट यहाँ पे डाल रही हूँ। पर ये बेडशीट डालते डालते ना मेरे मन में आया कि नहीं ये सिंथेटिक वाला, अब क्या है ना कि ठंड का मौसम आ गया, तो सिंथेटिक अगर बेडशीट डाले ना तो रात में ठंड जैसा लगता है, अगर बॉडी में टच करे तो सोते हैं तो बॉडी में तो टच करेगा ही, तो इसलिए क्या होता है ना कि ठंड लगता है। तो इसको हटा करके फिर ये कॉटन वाला मैं बेडशीट डाल दी। और सोच रही हूँ ना कि ये टंकी का काम है और छोटे मोटे काम जो है ना सो लगा हुआ ही है। ये काम अगर निपट जाए तो फिर एक बार मार्केटिंग करूँगी, घर के कुछ सामान लूँगी। जैसे विंडो में तो ग्लास लग गया पर उसका कर्टन वर्टन मैं नहीं लगाई, तो उसके लिए भी स्टैंड लाना होगा, कर्टन लाना होगा, तो ये सब चीज़ मैं लाऊंगी। पर मार्केट जाने के लिए जब तक ये टंकी का काम ख़त्म ना हो तब तक मार्केट नहीं जा सकती। तो छोटे मोटे काम मेरे बहुत सारे पेंडिंग में है अभी। और यहाँ पे आ गई हूँ, और देखिए मेरा दोनों जो राम लखन है सो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। और देखिए कितना सारा मैं कपड़ा धोई हूँ, और कपड़ा सूख भी किया है। जैसे हल्का सा धूप था ना, तो आज उतना अच्छा से धूप नहीं था,
पर फिर भी सूख गया है। मशीन में सूख ही जाता है, आधा कपड़ा तो उसी में सूख जाता है, आधा यहाँ धूप में डाल दी थी तो ये सब भी सूख ही गया है। तो इसको उठा करके ले जा करके घर में रखूँगी और 1 कप चाय बनाऊँगी। उसके बाद में सांस दिखा लूँगी। तो सांस दिखाने के बाद में जो भी कपड़े हैं वो सबको मैं तह लगाऊंगी, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा है और कपड़ा देख करके ना मेरा सर जो है सो घूम रहा है। यहाँ पे आज दोपहर में क्या की थी ना, मैं जब भी टंकी के पास जाती थी ना देखने के लिए, तो ये जो मेरा राम लखन है दोनों, वो मेरे साथ में चल जाता। वहाँ पे मिट्टी है, गंदा है, तो इसलिए मैं सोची कि चलो ये सब कुछ छत पर लेकर ही मैं कुछ देर के लिए लेटूँगी और वो सबको भी यहीं पे रखूँगी। तो 3-4 घंटा ये यहाँ पे रहा। 1 घंटा मैं रही थी छत पे, कुछ वीडियो का काम भी कर रही थी और वहीं पे थी, और वो भी दोनों था वहीं पे। तो यहीं पे मैं आज ले गई थी ये चटैया और बिछा करके वहीं पे मैं लेटी हुई थी। अभी देखिए कितना कपड़ा हो गया है। तो ये सबको मैं अभी सांस दिखाने के बाद में तह लगाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैं सांस दिखाने से पहले आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। ये सोमवार के दिन आप लोगों को दिखाई थी ना कि ये इतना मतलब कि टंकी का काम हुआ है, और देखिए 2-3 दिन लगा इसको इतना तैयार होने में। तो अभी जो है ना सो 2-3 दिन और लगेगा ही। तो बस यहाँ पे मैं सांस दिखा करके आ गई और हस्बैंड बोले ना कि आज ना जैसे छठ पूजा में इस बार तो मैं कहीं गई नहीं थी, तो खजूर खाने का मन किया और मेरा हाथ जला हुआ है। तो खजूर बनाने में कोई परेशानी मुझे नहीं थी, पर उसका जो आटा तैयार करने का रहता है ना उसमें मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वैसे भी अभी हाथ जला हुआ है, पर पहले नहीं भी जला हुआ था ना तो भी मैं, जैसे कि ये आटा जो तैयार किया जाता है ना खजूर का, वो मुझसे नहीं हो पाता है। हाथ दर्द करने लगता है। उसको चाहिए कि खूब अच्छे से मसले। जैसे इस खजूर के लिए मैं सौंफ ली, उसके बाद में किशमिश ली थी, उसके बाद में गरी मतलब नारियल पतला पतला काट करके घी खूब अच्छा से मोयम दे करके घी का मोयम दी, और रिफाइन में मैं तल रही हूँ, क्योंकि घी में तलने से ना स्वाद मतलब कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए ढेर सारा मैं घी दी थी उसको मोयम के लिए, और रिफाइन में यहाँ पे तल रही हूँ। हस्बैंड बोले कि चलो कोई दिक्कत नहीं, हम जब खाने का मन है तो चलो हम तैयार करवा देते हैं आटा। और इनको खाने का बहुत ही मन था ना, तो कुछ मतलब कि मना नहीं कर पाई। बोली कि चलिए उसी में किसी तरह से हो ही जाएगा। तो बस यहाँ पे लास्ट ये 3 खजूर बचा हुआ है और इतना सारा मैं खजूर बनाई। यहाँ पे रात का टाइम है, थोड़ा सा दाल बचा हुआ था दोपहर का, तो दाल ली, थोड़ी सी मैं ली अजवाइन मंगरेला, काली मिर्च, उसके बाद में हल्दी, थोड़ी सी धनिया वाली चटनी बची हुई थी, घी, नमक और कच्चा धनिया। बस इसी को काट करके और इसको मिक्स कर ली। हस्बैंड बोले कि ज़्यादा मुझे भूख नहीं है तो 1-2 रोटी ही खाएंगे। बोली कि चलो ये दाल भी जो है ना सो सज जाएगा और थोड़ा सा ये हेल्दी खाना भी हो जाएगा। और मेरा भी मन नहीं कर रहा था कि कुछ ज़्यादा मैं बनाऊं, तो बस इसी को डाल करके आटे को मैं तैयार कर ले रही हूँ। और हाँ, थोड़ा सा मैं प्याज इसमें घिस करके डाली थी, अदरक और प्याज घिस करके डाली थी। बस ये आटा तैयार है, गर्मा गर्म जो है सो यहाँ पे मैं इसकी पराठे बना ले रही हूँ। और हस्बैंड बोल दिए कि इसमें चाय चाहिए, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना इसको देखने में, ऐसे लगता है कि इसी तरह से कच्चा ही खा जाए। तो बस यहाँ पे ये पराठे जो है सो तैयार हो गया है। उधर मैं चाय चढ़ा दी। तो यही रहा आज के रात का खाने में हम लोगों का, पराठा, चाय, थोड़ी सी चटनी है और आलू का सब्ज़ी बनाई, सूखी वाली आलू की सब्ज़ी बनाई। तो बस ये रहा मेरा रात का खाना। तो आप लोग भी आ जाइए। चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।